इंडिया है और सेफ कंट्री है किसी भी रिलीजियस के रहने के लिए। सर क्या भी नहीं है, ये तो इंडिया की कंट्री नहीं, किस लिहाज से? मुस्लिम के साथ वहाँ हाल हो रहा है, जो कश्मीर में हाल हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हमारे सामने है। जो मोदी की गवर्नमेंट कर रही है वो क्या कर रही है। और कश्मीर के जो हालात हैं वो सबको पता है। इतने ही जुल्म ज्यादती इस टाइम पे भी अगर है सर, वो फिफ्थ से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बनती जा रही है? प्यारी समझ गई। वो हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ पर बहुत सारी कंपनियों की फैक्ट्रीज लग रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो शाबाश बेटा। उनका एक सिस्टम है, उनकी एलीट क्लास जो है या उनकी जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को लेके चल रही है। दे आर बेटर देन अस, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नॉन हिंदूज जो लोग हैं उनके साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा है, ये कन्फर्म। जय श्री राम दोस्तों। पाकिस्तान के लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे कि इंडिया रहने के लिए सबसे अच्छा देश है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी बड़े मजे से रह सकता है, लेकिन पाकिस्तान वाले इस बात पे यकीन नहीं करते। वर्ल्ड रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन पाकिस्तान तो भाई नहीं मानने वाला। चलिए पाकिस्तानियों के बहाने सुन लेते हैं। मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। सर आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि दुनिया की एक वाहिद कंट्री जो कि इंडिया है और सेफ कंट्री है किसी भी रिलीजियस के रहने के लिए। सर क्या समझते हैं, क्या ये ट्रू है? एग्जैक्टली कभी भी नहीं है। ये तो इंडिया की कंट्री जो वाहिद कंट्री है किसी भी रिलीजियस के लिए, इम्पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों इन लोगों ने ये रैंकिंग निकाली और टॉप नंबर पर इंडिया को रखा? इसका मुझे नहीं लम, ये किन्होंने निकाली? सर वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट में कौन लोग हैं ये हमें नहीं पता। हो सकता है उसमें हिंदुइज्म है, सबको पता है। और कश्मीर के जो हालात हैं वो सबको पता है। तो मैं अगर बात करूँ, आपने कहा है पाकिस्तान समेत सबको पता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पर। सर अगर इतने ही जुल्म ज़्यादती इस टाइम पे भी अगर है सर, वो फिफ्थ से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बनती जा रही है? सर वहाँ पर हर इन्वेस्टर कैसे जाता जा रहा है? इवन अगर मैं बात करूँ, अगर इतनी ज़्यादा जुल्म ज़्यादती है तो सर माइग्रेशन क्यों नहीं कर रहे लोग? क्यों यहाँ से वहाँ नहीं जा रहे? सर ये सारे सवालात खड़े होते हैं। यहाँ से वहाँ नहीं जा रहे, कौन लोग नहीं जा रहे? इंडिया से मुस्लिम्स क्यों माइग्रेट नहीं करे? सवाल है। देखिए वो कोई आसान काम नहीं है किसी के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। कोई भी आसान, यहाँ से भी बहुत से हिंदूज लोग जो माइग्रेट कर गए थे। मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई आसान काम नहीं। बात देखिए, दो चीज़ें डिफरेंट हैं। एक बात आप रिलीजियस की कर रहे हैं, एक आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में वो हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ पर बहुत सारी कंपनियों की फैक्ट्रीज लग रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो उनका एक सिस्टम है, उनकी एलीट क्लास जो है या उनकी जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को लेके चल रही है। दे आर बेटर देन अस, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रिलीजियस के लिए बात करें तो वो फ़र्क है, मज़हब के लिए बात करें तो वो फ़र्क है। वहाँ पर मुसलमानों के साथ या दूसरी भी नॉन हिंदूज़ जो लोग हैं उनके साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा है, ये कन्फर्म। सर मज़हब से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा तो बात नहीं करूँगी मज़हब रिलेटेड, अगर मैं बात करूँ तो नहीं है, क्या वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती? क्या चीज़ है जिस वजह से वो आप समझते हैं या पाकिस्तानी समझते हैं कि अभी की बात करूँ, मैं पहले सिनेरियोस की बात नहीं करी, अभी करंट की बात करी हूँ, किस चीज़ को लेके आप सब समझते हैं या पूरे पाकिस्तान समझता है कि वहाँ पर मज़हब रिलेटेड इश्यूज़ हैं? देखिए बात ये नहीं है कि मस्जिदें नहीं है या नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। मस्जिदें मौजूद हैं, नमाज़ पढ़ी जाती है। मुसलमान है पूरी दुनिया में, जहाँ पर है वहाँ पर भी मस्जिदें हैं, वहाँ पे भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन उन मुसलमानों के साथ सलूक कैसा हो रहा है, अगर हम ये कहें कि इंडिया में बहुत अच्छा सलूक हो रहा है तो वो बात गलत है। उनके साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा, तो ये एक अलग बात है। बाकी सर आखिरी एक क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है तो हम इस पर भी बात करेंगे कि जैसे आपने भी कहा कि वो डेवलपमेंट ज़्यादा हमसे रखते हैं। सर इसकी रीज़न मैं जानना चाह रही हूँ कि उनकी डेवलपमेंट कैसे ज़्यादा हुई, एक दिन की हमारे इंडिपेंडेंस, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वैसे तरक्की नहीं की। सीधी सीधी बात है, हमारे जो गवर्नमेंट के हुक्मरान हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, FBI हैं, दूसरे दूसरे जितने भी इदारे हैं, ये लोग जाहिल नहीं हैं, अनपढ़ नहीं हैं। आपको मुझे, आप स्टूडेंट हैं, आपको मुझे एक अवेयरनेस है कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। हमारी एक सोच एक लिमिटेड है। वो लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको सारा पता है, लेकिन सिर्फ रोला क्या है कि वो लोग बस अपने हलवे मंडे के लिए बैठे हैं, हर बंदा इसको खाने के चक्कर में बैठा हुआ है। बस दिस इज़ इफेक्ट। वरना अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। हमारा दीन इस्लाम है जो हमें जो चीज़ें सिखाता है वो तो उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम इस तरह कह सकते हैं कि उनके डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो हमसे बेहतर है। एग्जैक्टली, उनके लोग हमसे बेहतर हैं, वहाँ पर करप्शन कम है। मेन थिंग इज़ करप्शन ओनली, द मेन डिफरेंस इज़ करप्शन। सर सॉरी टू से, बट अभी आपने कहा हम मुस्लिम हैं, तो फिर सर हम में करप्शन क्यों है? दीन से दूरी है हमारे बाद। ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना दीन से दूरी की वजह से ही आ रही हैं। अब मुझे बताएं कि अगर हम टीवी पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं,
जो चोरी चकारी है, डाके हैं या जना है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी दीन से दूरी हैं। दीनदार घरों में ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। तो अगर हम अपने दीन पर प्रॉपर चलना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। और ये हमारे हुक्मरान अगर ये दीनदार हों तो ये बहुत बेहतर इस मुल्क को लेकर चल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। आपका नाम? वसीम। सर करते क्या हैं? जॉब करता हूँ। बिल्कुल सही सर। आज के बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है, एक रिपोर्ट आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी जो मज़हब रिलेटेड है या कोई भी इंसान जो है वो इंडिया के अंदर सेफ़ रह सकता है। उन्होंने इंडिया को एक सेफ़ कंट्री की एक टाइटल दिया है और टॉप रैंक 1 पर रखा है। क्या ये ट्रू है या नहीं? नहीं। किस लिहाज से? रिलीजन वाइज जो मुस्लिम के साथ वहाँ हाल हो रहा है, जो कश्मीर में हाल हो रहा है, वो क्या हो रहा है वो हमारे सामने है। जो मोदी की गवर्नमेंट कर रही है वो क्या कर रही है वो नज़र नहीं आ रहा। अभी जो वर्ल्ड रिपोर्ट आई है उसकी अमेरिकन की, वो क्या आई है रिपोर्ट्स, उसमें कहा गया कि वो सेफ कंट्री नहीं है। तो आप किस तरह कह रही हैं, मुझे समझ आई है। सर अगर हम रिलीजियस से हट के चलें, ठीक है, मैं रिलीजियस पे ज़्यादा बात नहीं करती, रिलीजियस से रिलेटेड अगर हम बात ना करें, इकोनॉमिक लाइक उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट निकाली है, तो सर हम इस बेस देखें तो क्या इंडिया एक सेफ कंट्री है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए? नहीं, मैं उसके हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हम एज ए मुस्लिम जो है ना, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है वहाँ सर्वाइव करना। जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है उस हवाले से तो बहुत मुश्किल है। अगर हम बात करें, आपने कहा है हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमसे ज़्यादा मुस्लिम तो वहाँ इस टाइम हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। सर वो सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर रहे? आए दिन जो वहाँ के हालात चल रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है वो ठीक किया जा रहा है। वहाँ पर अगर अभी की हम रिपोर्ट्स देखें, अभी हम टेक्नोलॉजी का दौर है, हम किसी भी तरह से उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ईमेल्स काफ़ी ज़्यादा जो कि हमें सोशल मीडिया पे मिल जाती हैं, हर मुस्लिम्स के लोगों की यूट्यूब चैनल्स मिल जाते हैं, उनके थ्रू हम बात कर सकते हैं, कश्मीरियों से भी बात कर सकते हैं। सर उनसे बात करने के बाद मैंने मेरे चैनल के तवज्जो से भी बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पर डिबेट की हुई है लोगों से। सर वहाँ पर लोगों का एक ही मौक़िफ़ है, वो ये कह रहे हैं कि आपसे आसानी की ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं, आपकी तरह आटे की लाइनों में लग के मर नहीं रहे। सर फिर इस बात का हम क्या तज़किया निकालें? ये पिछले 1 दहाई से कह लें आपकी ये सिलसिला चल रहा है, वो भी पिछले लास्ट ईयर्स गुजरे हैं खान साहब के, उसमें ये ज़्यादा अच्छी सिलसिला चला है। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो हम उनसे कई गुना बेहतर हैं, कई गुना बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक डिग्निटी के साथ, और हमारे हालात उनसे कई गुना बेहतर थे। हम गुरबत के आलम का ये आलम है कि उसका लास्ट विजिट के लिए आए हुए थे उनके क्या नाम है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं शायर भी हैं उनके, इंडिया के फैज़ मेले भी आए हुए थे, नाम है उनका स्लिप कर गया मेरा, जवेद अख्तर, एग्जैक्टली जवेद अख्तर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे सड़कों पे वो आलम नहीं देखा जो वहाँ इंडिया में देखा मैंने। उनको अगर देखा जाए तो उसकी लाश से तो हम बहुत बेहतर है, अभी भी उनसे बेहतर है। वो हमारी इकॉनमी थोड़ी डिक्लाइन कर गई है, लेकिन उस हवाले से हम फिर भी बेहतर है, हर हालात से बेहतर है। हर हालात से हम बेहतर होंगे, मैं ये बात आपकी डिनाई नहीं कर रही, लेकिन सर एक चीज़ नहीं समझ आती। नहीं सर, नहीं है सेफ कंट्री ना हो सर, मैं ये नहीं बात कर रही सर, एक बात कर रही हूँ इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट सर इकोनॉमी की बात कर रही हूँ। अगर हमारी इकोनॉमी 100 की लिस्ट में नहीं आ रही, उनकी 5 रैंक पर आ रही है सर, फिर दोस्तों इन पाकिस्तानी को भाई कभी भी यकीन नहीं होने वाला है कि इंडिया जो है सबसे सुरक्षित देश है मुसलमानों के लिए, किसी भी धर्म के लोगों के रहने के लिए सबसे सुरक्षित देश इंडिया है। इन्हें लगता है कि भाई पाकिस्तान मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर देश है, मुसलमान सुरक्षित रह सकता है तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, और सबको दिख भी रहा भाई कैसे वो ऑटो की लाइन में लगे पड़े हैं। लेकिन इंडिया के अंदर भाई सभी लोग मस्त रह रहे हैं, सभी अच्छे से जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, मुसलमान हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी भाई सब मजे से अपनी ज़िंदगी इंडिया के अंदर जी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो भाई मुसलमानों का देश हो गया, खुद मुसलमान तड़प रहा है, भूखा मर रहा है। तो भाई ये लोग कभी इस बात को नहीं मानेंगे, और ना मानो भाई हमारा क्या जाएगा, तुम अपनी चलाओगे जो भी चलाओगे तुम लोग। दोस्तों आपकी क्या राय है भाई इसके बारे में, पाकिस्तान को क्या सीख देना चाहोगे कि भाई तुम लोग कब सुधरोगे यार, अब तो सुधर जाओ, इतने आगे आ चुके हम लोग। कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।